बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्तित्व आपके बीच में केंद्र ने हमको और आपको भेजा है, जिसने कि पूरे देश में, पूरे देश के कई प्रांतों में राजनीति का उनको हर क्षेत्र का अनुभव है। ऐसे व्यक्ति को आपके बीच में भेजा है। ऐसे माननीय भूपेंद्र यादव जी, कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री माननीय प्रेमचंद बैरवा साहब, कैबिनेट के मेरे साथी भाई सुरेश रावत जी, कैबिनेट में मेरे साथी संजय शर्मा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय अशोक परनामी जी, तिजारा के विधायक महेंद्र बालकनाथ जी, बहरोड के विधायक भाई जसवंत यादव जी, हरियाणा में राज्य मंत्री भाई संजय सिंह जी, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर जी, पूर्व मंत्री हेम सिंह बड़ाना जी, पूर्व विधायक तिजारा मोमन सिंह जी, पूर्व विधायक अलवर बनवारी लाल सिंघल साहब, किशनगढ़ बास के पूर्व विधायक रामेद यादव जी, अलवर ग्रामीण के जयराम जाटव जी, रामगढ़ के ज्ञानदेव आहूजा जी, मुंडा वर्ग विधायक मंजीत चौधरी जी, हमारी लोकसभा के सह प्रभारी लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, लोकसभा के संयोजक संजय नरूका जी, जिला प्रभारी रोशन सैनी जी और पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, उम्मेद भाया जी, घनश्याम जी गुर्जर साहब महापौर, बन्नाराम जी मीणा प्रत्याशी राजगढ़, जय आहूजा जी प्रत्याशी रामगढ़ और मंच पर विराजमान सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, अलवर के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आपके चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपने राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम किया है। इसलिए मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपको इसके साथ साथ धन्यवाद भी देता हूं। मित्रों, इस देश के अंदर अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो बहुत सारे राजनीतिक दल हैं और वो राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो चुनाव के समय दिखते हैं, कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो चुनाव के समय झूठे वायदे करते हैं, खोखले वायदे करते हैं, घोषणा पत्र में भी झूठा लिखते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो जनता कहती है वो करते हैं और जो घोषणा पत्र में कहते हैं वो करके बताते हैं। इसीलिए तो कहते हैं मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। यह बात मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, आप लंबे समय से वोट डालते आ रहे हैं, आप किसी ना किसी राजनीतिक दल को वोट डालते हैं, लेकिन आपके वोट का असर कितना होता है मैं आपको यह बताना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि यह काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। मित्र, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, वो आपके एक वोट ने किया है, आपके एक एक वोट ने किया है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर ताकत देने का काम किया है तो आप जैसे एक एक वोट की ताकत है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 साल का कलंक मिटाने का काम आपकी वोट की ताकत ने किया है। अगर 70 साल का वो दंश तो देश के बंटवारे की याद दिलाता था और उसको कहते थे कि धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आपकी उस वोट की ताकत ने धारा 370 हटाने का काम किया
और एक बूंद खून की उस जमीन पर नहीं गिरी। ये आपके वोट का कमाल है, ये आपके वोट का कमाल है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, अगर गरीब कल्याण की योजनाओं के बारे में आपको सोचना है तो आप वो भी ध्यान कर लीजिए। इस कांग्रेस सरकार ने नेहरू जी से लेकर के, इंदिरा जी से लेकर के, राजीव जी से लेकर के, बीच में और आ गए 2-3 लोग, मनमोहन सिंह जी से लेकर के, और आज सोनिया जी से लेकर के राहुल गांधी जी भी आप यात्रा निकाल रहे हैं। कभी न्याय यात्रा निकालते हैं। अरे न्याय यात्रा निकालनी थी तो राजस्थान के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, जब आपको निकालनी थी राहुल जी, जब महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था और राजस्थान देश के अंदर पहले पायदान पे था, आपको न्याय यात्रा निकालनी थी तो उस टाइम निकालनी थी जब राजस्थान के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था। आपको न्याय यात्रा निकालनी थी तो जब दलितों के साथ अत्याचार हो रहा था, देश के अंदर पहले नंबर पर था राजस्थान। आपने न्याय यात्रा नहीं निकाली। आपको न्याय यात्रा निकाले जब कांग्रेस ने वो वायदे पूरे नहीं किए तो आपको न्याय यात्रा इस राजस्थान के अंदर निकालनी थी।